मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, 9 सितंबर को एप्पल ने बड़े फख्र से अपना नया और सबसे जदीद आईफोन 17 पेश किया। ये वो लम्हा था जिसका दुनिया भर में लाखों लोग इंतजार कर रहे थे। स्टेज पर रोशनियों का जादू था, नया डिजाइन सबको चौंका रहा था और मीडिया की तवज्जो सिर्फ इसी इवेंट पर मरकूज थी। मगर हैरत की बात यह हुई कि जैसे ही ये लॉन्च मुकम्मल हुआ, मार्केट का रद्द अमल बिल्कुल उलट आया। एप्पल के शेयर ऊपर जाने की बजाय नीचे गिर गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? एक इतनी बड़ी और कामयाब कंपनी जिसका हर प्रोडक्ट दुनिया भर में चर्चा बन जाता है, इसके शेयर्स गिरने की क्या वजह थी? क्या ये सिर्फ एक वक्ती मार्केट का खेल था या इसके पीछे कोई बड़ी हकीकत छुपी हुई है? ये वो अवामिल हैं जिन्होंने ना सिर्फ एप्पल के सरमायाकारों को हिलाकर रख दिया, बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री को एक नए सवालिया निशान के सामने खड़ा कर दिया। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस उसूल की जिसे सेल द न्यूज एंड बाय द रूमर कहा जाता है। ये असूल बिल्कुल इसी तरह है जैसे किसी बड़े मेले से पहले शोर शराबा ज्यादा हो और जब मेला लग जाए तो लोग वापस जाने लगे। एप्पल के साथ भी हमेशा यही होता है। जब नया आईफोन लॉन्च होने वाला होता है तो मार्केट में अफवाहें और लीक्स का तूफान आ जाता है। कहा जाता है कि कैमरा बदल गया, कभी बैटरी नई टेक्नोलॉजी की है, कभी डिजाइन पहले से पतला और हसीन है। यही अफवाहें सरमायाकारों के दिलों में लालच जगाती हैं। इसके अलावा अब आते हैं उस असल वजह की तरफ जिसने एप्पल के सरमायाकारों को सबसे ज्यादा परेशान कर दिया, और वो है मसनूई ज़हानत यानी एआई की दौड़। आज की दुनिया में टेक्नोलॉजी की असल जंग फोन के डिजाइन या कैमरों पर नहीं हो रही, बल्कि ये जंग हो रही है एआई पर। जो कंपनी एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे होगी, वही मुस्तकबिल पर कब्जा करेगी। एप्पल ने इस साल बड़े बड़े दावे किए थे कि वो भी अपने सार्फिन को एक नया दौर दिखाएगा। WWDC में उन्होंने एप्पल इंटेलिजेंस का ऐलान किया। ये वो सिस्टम था जिसमें नया सिरी मुकम्मल तौर पर बदल जाना था। सिरी से बात करना इंसान से बात करने जैसा होना था, यानी वो आपकी मीटिंग समरी कर दे, आपके ईमेल्स खुद तरतीब दे, तस्वीरें एडिट करे और आपके सवालात के जवाबात बिल्कुल इंसानी अंदाज में दे। मगर अफसोस कि ये सब सिर्फ वादे ही निकले। असल फीचर्स अभी तैयार ही नहीं थे और रिपोर्ट्स बता रही हैं कि शायद 2026 से पहले ये फीचर्स आईफोन में शामिल ही ना हो। अब जरा सोचिए कि 2 साल का गैप एआई की दुनिया में कितना बड़ा होता है। जब गूगल अपने फोन्स में जेमिनाई को शामिल कर रहा है, जब ओपन एआई अपनी चैट जीपीटी अपडेट से दुनिया को हैरान कर रहा है, जब मेटा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एआई के जरिए बदल रहा है, तो एप्पल सिर्फ इंतजार करें का पैगाम दे रहा है। दोस्तों, यही वजह है कि सरमायाकारों ने एप्पल पर सवालात उठाना शुरू कर दिए कि अगर कंपनी जिसकी पहचान ही इनोवेशन है, वो सबसे आम टेक्नोलॉजी में पीछे रह जाए, तो फिर उसका 3.5 ट्रिलियन का वैल्यू कैसे जवाज रखता है। और यही वो डर है जिसने लॉन्च इवेंट के बाद सरमायाकारों को घबराकर स्टॉक बेचने पर मजबूर कर दिया। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि एप्पल के अपने ही बड़े एआई रिसर्चर्स कंपनी छोड़कर मेटा और दूसरी टेक कंपनियों में जा रहे हैं। यानी वो लोग जो मुस्तकबिल के मंसूबे बनाने वाले थे, वही अब एप्पल के साथ नहीं रहे। ये सिर्फ फीचर की ताखीर नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक क्राइसिस है। जब किसी बड़ी कंपनी के पास नया हथियार ना हो, तो वो अपनी पुरानी ताकत पर भरोसा करती है। एप्पल की सबसे बड़ी ताकत हमेशा से रही है खूबसूरत डिजाइन और शानदार हार्डवेयर, और यही हथियार इसने आईफोन 7 के लॉन्च में इस्तेमाल किया। जब एआई के फीचर्स में ताखीर का ऐलान हुआ, तो यह खबर एप्पल के लिए मनफी साबित हो सकती थी। लोग सवाल करते कि आखिर एप्पल बाकी कंपनियों के मुकाबले में इतना पीछे क्यों है। लेकिन एप्पल ने बड़ी चालाकी से फॉक्स बदल दिया। उसने मीडिया और सार्फिन को एआई की कमजोरी से हटाकर नए डिजाइन की चमक दमक दिखाई। मीडिया ने फौरन इस पर खबरें चलाना शुरू कर दी। हर जगह यह चर्चा था कि एप्पल ने अब तक का सबसे पतला और हसीन फोन बना दिया है। यूं असल मसला यानी एआई पसे मंजर में चला गया। ये एप्पल का पुराना तरीका है। जब भी वो जिद्दत में कमजोर पड़ता है, तो वो डिजाइन के जादू से दुनिया को बहला देता है, और मानना पड़ेगा कि यह जादू कुछ वक्त के लिए काम जरूर करता है। लोग नए फोन देखकर खुश हो जाते हैं, मीडिया इसे इंजीनियरिंग का कमाल कहने लगता है, और यूं असल सवाल दब जाता है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एप्पल ने सिर्फ डिजाइन ही नहीं, बल्कि कीमतों में भी एक जबरदस्त चाल खेली।
बराह रास्त कीमत बढ़ाने की बजाय एप्पल ने एक ऐसा काम किया जिसे आम सारे फौरी तौर पर समझ ही नहीं सकता। हुआ यूं कि एप्पल ने आईफोन 17 प्रो मॉडल्स का सबसे सस्ता वेरिएंट यानी 128 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल खत्म कर दिया। अब अगर कोई सारिफ प्रो मॉडल लेना चाहे तो उसे लाजमी 256 जीबी या इससे ज्यादा वाला वेरिएंट खरीदना पड़ेगा और जाहिर है कि यह महंगा होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एप्पल ने कीमत बढ़ाए बगैर ही सारिफ से ज्यादा पैसा वसूल कर लिया। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये एक नफ्सियाती खेल है। अगर एप्पल सीधा कह देता कि हमने प्रो मॉडल्स की कीमत $100 बढ़ा दी है तो सार्फिन नाराज हो जाते, मीडिया तनकीद करता और खबर यह बनती कि एप्पल ने महंगाई बढ़ाई है। मगर जब उन्होंने 128 जीबी वाला वेरिएंट ही खत्म कर दिया तो खबर यह बनी कि एप्पल ने कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया। हालांकि हकीकत यह है कि प्रो मॉडल खरीदने वाले सारिफ को अब ज्यादा पैसे देना पड़ेंगे। यही एप्पल का असल कमाल है। वो बराह रास्त कीमत नहीं बढ़ाता बल्कि कीमतों को इस तरह डिजाइन करता है कि सारिफ को लगे कि सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन जब वो खरीदारी करे तो उसे अपनी जेब से ज्यादा खर्च करना पड़ता है। ये वो चालाकी है जिससे एप्पल अपनी आमदनी बढ़ाता है और सरमायाकारों को मुतमईन करने की कोशिश करता है। लेकिन प्यारे दोस्तों, यहाँ एक बड़ी हकीकत को समझना भी जरूरी है। ये सब तदाबीर वक्ती हैं। डिजाइन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो और प्राइसिंग कितनी भी चालाकी से की जाए, सरमायाकार और सार्फिन असल में नई जिद्दत चाहते हैं। वो ऐसा फीचर चाहते हैं जो इनकी जिंदगी बदल दे, जो वाकई इन्हें ये एहसास दिलाए कि ये आईफोन खरीदना लाजमी है। अगर एप्पल सिर्फ डिजाइन और प्राइसिंग पर इन्हिसार करता रहा और एआई जैसे मैदान में पीछे रह गया तो फिर ये चालाकियां ज्यादा देर नहीं चल सकेंगी। सरमायाकारों को वक्ती तौर पर तो मुतमईन किया जा सकता है, लेकिन लंबे वक्त के लिए सिर्फ डिजाइन काफी नहीं होता। इसके अलावा सैमसंग ने भी एप्पल को काफी हद तक नुकसान पहुंचाया है। वजह यह है कि सैमसंग हर बार कुछ न कुछ नया लेकर आता है। वो मुसलसल इनोवेशन कर रहा है। कभी वो अपनी फोल्डेबल टेक्नोलॉजी लेकर आता है जिसमें फोन खुलकर टैबलेट बन जाता है, कभी वो कैमरे में ऐसे फीचर्स देता है जो सारिफ को हैरान कर देते हैं। एप्पल अब भी सिर्फ डिजाइन की खूबसूरती दिखाता है, मगर सैमसंग अमली तौर पर नई चीजें मार्केट में पेश कर रहा है। मिसाल के तौर पर सैमसंग ने अपने नए गैलेक्सी अल्ट्रा फोन्स में 200 मेगापिक्सल तक का कैमरा दिया, 100x जूम दिया और साथ ही 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग भी दे दी। ये सब फीचर्स एप्पल के सार्फिन को अपने फोन में नहीं मिलते। यही वजह है कि आज के दौर में जब सार्फिन अपनी जेब से $1000 खर्च करते हैं तो वो सोचते हैं कि पैसा वहां लगाएं जहां ज्यादा फीचर्स और ज्यादा वैल्यू मिले। सैमसंग हर साल कोई नया कारनामा दिखा देता है, जबकि एप्पल सिर्फ डिजाइन को बदल कर कहता है कि ये नया फोन है। यही फर्क एप्पल को पीछे और सैमसंग को आगे लेकर चल रहा है। और दोस्तों, अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप समझते हैं कि एप्पल का जादू खत्म हो रहा है और सैमसंग जैसी कंपनियां इसकी जगह ले रही हैं, या फिर एप्पल एक बार फिर दुनिया को हैरान करके सबको गलत साबित कर देगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।